हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 16th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां जिनो ने ज़ुकाई को बताया कि जियान का सर्वेंट वॉन मेडिसिन लेने के लिए गया था, जिस पर ज़ुकाई कहता है कि जियान कैसे जख्मी हो गया और अगर वो जख्मी होता तो वो खुद डॉक्टर के पास जाता ना, तुम बई कैसे कहना कि उस पर नजर रखे। अगली सुबह जब मिली की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पर एक बेल बंधी हुई है। वो बेड से उतरते हुए आगे आने लगी, ज़ुकाई को आवाज लगाती है जिस पर ज़ुकाई को भी जाग आई। वो देखता है कि मिली गिरने ही वाली थी तो वो फौरन से अपने पावर का यूज करके उसके पास पहुंच गया और उसे बचा लेता है। यहाँ एक लम्हे के लिए प्रिंसेस को रियलाइज हुआ कि शायद वो इंजर्ड है, पर वो बोला कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिली उसे पूछने लगी कि ये बेल मेरे हाथ पर तुमने बांध रखी है, जिस पर ज़ुकाई बोला कि हाँ, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो इसका यूज करना और मैं इसकी आवाज सुनकर फौरन से तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। जो देखकर मिली को काफी ज्यादा अच्छा लगा और वो उसके सामने ही उसे बजाना शुरू कर देती है। ज़ुकाई ने बताया कि अब तुम कमरे में बगैर डर के इधर उधर फिर सकती हो, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ जिससे तुम टकरा सको। क्योंकि कल की सारी रात ज़ुकाई देखता रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे मिली टकरा पाएगी और एक एक करके उसने उन सबको अपने रूम से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर तो मिली को और भी ज्यादा अच्छा लगा। वो उसका शुक्रिया अदा करती है, जिस पर ज़ुकाई बोला कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। इसके बाद मिली कहने लगी कि मैं अगली लग रही हूँगी ना, क्योंकि जब से मेरी आंखें गई है मैंने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम देखकर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर ज़ुकाई बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इवन कि अगर तुम तैयार भी ना हो तब भी तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें तैयार करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद वो मिली के बालों में कंघा फेरने लगा, उसका हेयर स्टाइल बनाता है और काफी अच्छे से उसे तैयार कर दिया। मिली को अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट लगा, जिस पर वो ज़ुकाई से पूछती है कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। तभी वहाँ जिनो भी आ गया था, जिसकी आवाज सुनकर मिली उससे पूछने लगी कि तुम मेरा हेयर स्टाइल देखो, कुछ डिफरेंट तो नहीं लग रहा ना। ज़ुकाई ने उसे इशारा कर दिया, जिस पर जिनो इसकी तारीफ करने लगा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप तो पहले से भी कहीं ज्यादा प्यारी लग रही हो। उसके जाने के बाद ज़ुकाई कहता है कि देखा अब तो जिनो ने भी कह दिया, तुम खामखा मेरा यकीन नहीं कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हुदिया बैके को देखकर कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं यहाँ ड्यूटी दे देकर थक चुकी हूँ, तुम्हें मेरा जरा ख्याल नहीं। असल में उसने इतने टाइम से बैके को देखा नहीं था तो उसे गुस्सा आ रहा था और बैके को भी समझ नहीं आती कि अगर मैं पास होता हूँ तब भी मसला और मैं दूर चला जाऊँ तब भी इसे मसला होता है। दूसरी तरफ ज़ुकाई प्रिंसेस को उसी जगह पर ले आया था जहाँ वो पहले नाइट व्यू दिखाने के लिए लाया होता है। यहाँ वो उसे बता रहा था कि अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास की चीजों को महसूस करो, जैसे कि हमारे पीछे पानी गिर रहा है, यहाँ परिंदों की आवाज और ये लहराती हुई हवा। मिली एक एक करके इन चीजों को महसूस करती है और कहने लगी कि आज पहली बार मैंने इतना डीपली इन चीजों को फील किया। साथ ही साथ वो काफी खुश हो रही थी, वहाँ झूमना शुरू कर देती है। ज़ुकाई को भी उसे खुश होते हुए देखकर काफी अच्छा लग रहा था। इसी दौरान वो ज़ुकाई से जा टकराई, जहाँ वो उसके फास्ट हार्ट बीट को सुन पा रही थी। अचानक से उसे लगने लगा कि मुझे ज़ुकाई पर क्रश हो गया है क्या, उसकी हार्ट बीट मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही है। नहीं नहीं मैं बैड गर्ल नहीं हो सकती, मेरे पास जियोंग है, मैं ज़ुकाई के लिए कुछ फील नहीं करना चाहती। ज़ुकाई को भी उसका करीब होना काफी अच्छा लगा। यहाँ काफी सारा टाइम स्पेंड करने के बाद ज़ुकाई उसे कहता है कि आप वापस चलें, और मिली बोली कि नहीं मैं कुछ और टाइम भी यहाँ रहकर इन चीजों को महसूस करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों रात तक बैठे वहीं पर बातें करते रहे, इवन के दोनों ने आज की रात भी वहीं पर एक साथ में स्पेंड की। सुबह होने पर पहले प्रिंसेस को जाग आई। अचानक से उसका हाथ ज़ुकाई के हाथ पर लगा और वो फील करने लगी कि ज़ुकाई का हाथ तो आम लोगों से डिफरेंट है, फिर अभी मुझे उसका हाथ जियोंग के हाथ की तरह क्यों लगा। ज़ुकाई ने भी फौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया और उसे कुछ भी गड़बड़ फील होने नहीं देता। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर मिली का चेकअप कर रही थी और वो बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं, इनकी आंखें जल्दी ही वापस आ जाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद ज़ुकाई उसे कहता है कि मैं जानता हूँ वो 3 मंथ की डेडलाइन अब कंप्लीट होने वाली है और ये भी जानता हूँ कि इन 3 महीनों में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। आई होप कि तुम मुझे एक और मौका दे दो, पर अगर तुम यहाँ से जाने के लिए भी इंसिस्ट करोगी मैं तब भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। नेक्स्ट सीन में ज़ुकाई जिनो को बताता है कि मैं मजीद प्रिंसेस को धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं जल्दी ही उसे जियोंग और ज़ुकाई की पूरी सच्चाई बता दूंगा, फिर चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे। जिनो को तो फिलहाल
होली पर्ल की फिक्र थी, जिस पर ज़ूकाई बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मजीद किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम मिली को देखते हैं, जिसे शीहा वॉक कराने के लिए बाहर लाई हुई थी। तभी जियान उसके पास आकर उसे कहता है कि भाभी बहुत टाइम हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई। मिली उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, वो जाने ही वाली थी कि जियान बोला मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ जियोंग और ज़ूकाई से रिलेटेड। इस पर मिली ने शीहा को वहाँ से भेज दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान ने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि जियोंग ही ज़ूकाई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद सोचो, क्या वो कभी भी तुम्हारे सामने एक साथ अपीयर हुए? असल में वो दिन में जियोंग की तरह दिखता है और रात में ज़ूकाई की तरह, जिसे तुम देख चुकी होगी। मिली बोली कि तुम अपने भाई से दुश्मनी निभाने में इतना ज्यादा गिर गए कि इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। और वो कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो जाकर देख लो कि ज़ूकाई इंजर्ड है या नहीं। नेक्स्ट सीन में रूम में आने के बाद मिली अभी भी जियान की बातों में खोई हुई थी, जिस पर शीहा उनसे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। मिली कहने लगी कि कुछ भी नहीं और फिर गिलास उठाते हुए ऐसे पानी पीने लगी जैसे अब उसे सब कुछ नजर आ रहा हो। शीहा तो ये देखकर हैरान हो गई, जिस पर मिली ने उसे बता दिया कि अब मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, मगर तुम ये बात किसी को भी मत बताना, मैं राजकुमार को सरप्राइज देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ ज़ूकाई उसका ख्याल रख रहा था, उसे मेडिसिन देता है और कहने लगा कि क्या मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊं, जबकि मिली दिल ही दिल में सोच रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैं फिलहाल तुम्हें अपनी आंखों के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ जो जियान ने कहा क्या वो सच है। उसने स्टोरी सुनने से भी मना कर दिया कि आज मैं जल्दी सोना चाहती हूँ, जिस पर ज़ूकाई ने उसे लिटा दिया। उस पर अच्छे से कंबल ओढ़कर उसके पास बैठ जाता है और पहले की तरह उसे अपने बाल भी पकड़ा दिए ताकि वो मुझे महसूस करे और उसे डर ना लगे। दूसरी तरफ जियान जब हेटोंग से मिलने के लिए गया था, उससे ज़ूकाई के बारे में बात ही कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बई के भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच आया था। उनकी बातें सुन रहा होता है कि गलती से वो विंडो से टकरा गया। वो दोनों देखने के लिए फौरन से बाहर आते हैं, जहाँ जिन भी पहुँच चुकी थी, मगर तब तक बई के जान बचाकर निकल गया। अब जब जियान भी पकड़ा गया और हेटोंग भी जिंदा जिन के सामने खड़ी है, तो जियान जिन से कहने लगा कि मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। यहाँ बैके ने महल वापस आकर ज़ूकाई को जियान की पूरी सच्चाई बता दी और कहने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैं उसे नहीं पकड़ पाया। ज़ूकाई कहता है कि जियान किसी भी तरह महल में वापस न आने पाए और पता लगाओ कि क्या वो माइस्टीरियस पर्सन भी उसके साथ मिला हुआ है या नहीं, क्योंकि जियान की दुश्मनी मुझसे तो हो सकती है पर वो मिली की जान क्यों लेना चाहेगा। नेक्स्ट सीन में मिली की सुबह सुबह आंख खुली तो वो ज़ूकाई को देखकर सोचती है कि उसका रूप बदला तो नहीं, शायद जियान ने मुझसे झूठ बोला। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने ज़ूकाई का रूप चेंज हो गया और वो जियोंग बन जाता है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गई, सोने का नाटक करने लगी। फिर जब ज़ूकाई वहाँ से चला जाता है तो वो सोचने लगी कि जियान की सारी कही हुई बातें सच थी। थोड़ी ही देर में ज़ूकाई उसके लिए नाश्ता लेकर आया और उसे देखकर कहता है कि तुम उठ गई हो, जबकि मिली उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे पूछने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला मिस्टर ज़ूकाई। साथ ही वो उसके जख्म देखकर ये बात कंफर्म करना चाह रही थी, जबकि ज़ूकाई तो हैरान था, पूछने लगा कि तुम देख सकती हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मिली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो क्या तुम अब तक मुझसे झूठ बोलते रहते? तुम्हारी असल आइडेंटिटी क्या है, मुझे सच सच बताओ, मैं मजीद कोई झूठ नहीं सुनना चाहती। ज़ूकाई भी जान चुका था कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो बता देता है कि बीस्ट क्लैन के महाराजा को होली स्प्रिंग के थ्रू अपने इंटरनल फोर्सेस को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए, मगर इस तरह दिन ब दिन उसकी बॉडी वीक होती चली जाती है। आज से 5 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं नाइट फॉर्म में अलग तरह दिखने लगा। सिर्फ मैं नहीं बल्कि बीस्ट क्लैन के हर एक किंग के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए उसे हुडी और मास्क लगाकर खुद को छुपाना पड़ता है। 5 साल पहले होली पर्ल से ही मेरा ये रूप ठीक हो सकता था, मगर मेरे अपने भाई ने ही दुश्मनों के साथ मिलकर मुझ पर अटैक कर दिया। इसी दौरान जब मैं जख्मी था तो अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे होम टाउन पहुँच आया और इससे पहले कि मैं उस होली पर्ल को एब्जॉर्ब कर पाता वो तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। ये सारा सच जानने के बाद मिली उसे कहती है कि उसके बाद तुम मुझे फोर्सफुली यहाँ पर ले आए ताकि तुम मेरी बॉडी से वो पर्ल ले लो, तो तुम्हें मेरा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तुम एक बार मुझे मार कर ही उस होली पर्ल को ले सकते थे। ज़ूकाई ने शर्मिंदा होकर बताया कि उसे तुम्हारी बॉडी से लेने के लिए ट्रू लव की जरूरी थी। ये जानने के बाद तो मिली को और भी ज्यादा बुरा लगा। वो कहती है कि
अच्छा, अब तक जो तुम मेरा दिल जीतना चाह रहे थे वो सिर्फ होली पल के लिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार नहीं था, बस मेरा यूज करना चाह रहे थे। ज़ुकाई बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया और मैं होली पल के बारे में तो बिल्कुल भूल चुका था। मिली बोली तो ठीक है, फिर इस बात को साबित करो और मुझे वापस यहाँ से होम टाउन भेज दो, क्योंकि ना मैं तुम्हें तुम्हारे इस झूठ के लिए माफ करने वाली हूँ और ना ही तुम्हें कभी अपने नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। ये सुनकर ज़ुकाई तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, पूछने लगा कि क्या तुम वाकई ही मुझे नहीं देखना चाहती। मिली ने उसकी तरफ अपने हाथ पर बंधी हुई बेल फेंक दी और कहती है कि हाँ, मैं नहीं देखना चाहती। अब ज़ुकाई भी उसे और तो फोर्स नहीं कर सकता था, वो कहता है कि ठीक है, मैं आज रात ही तुम्हें तुम्हारे होम टाउन वापस छोड़ आऊंगा। नेक्स्ट सीन में मिली काफी सैड होकर अपने रूम में जा रही थी और वो आज से 5 साल पहले के बारे में सोचती है, जब वो ज़ुकाई के ऊपर आ गिरी थी। वो उसे बात करने की कोशिश करती है, मगर तभी ज़ुकाई वहाँ बेहोश हो गया, जो देखकर तो मिली डर जाती है। वो उसके लिए मेडिसिन लेने चली गई थी और जब वो वापस आती है तो ज़ुकाई वहाँ पर नहीं था। रूम में आने के बाद शिहा उससे पूछने लगी कि राजकुमारी, क्या हुआ है आपको, आप इतना सैड क्यों लग रही हो? और मिली बोली कि क्या कभी उस इंसान ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हो? शिहा बोली कि क्या हुआ, क्या राजकुमार ने कुछ कहा है क्या? जिस पर मिली को तो समझ नहीं आ रहा था कि ज़ुकाई का नाम लूं या फिर जियोंग का। खैर, वो बताती है कि आज रात मैं अपने होम टाउन वापस जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहना मेरे लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा। शिहा भी सुनकर काफी सैड हो गई। वो कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती राजकुमार ने आपको क्या कहा होगा, लेकिन प्लीज मुझसे वादा करो कि वापस जाने के बाद भी आप मुझे कभी नहीं भूलोगी। जिस पर मिली कहने लगी कि इस बीस्ट क्लैन में एक तुम ही तो मुझे सच्ची दोस्त मिली हो, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। वहाँ उस बेल को देखते हुए ज़ुकाई की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो जिनो को बताता है कि मिली सब कुछ सच जान चुकी। मुझे कभी भी उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, पर अब कुछ भी हो जाए मैं मजीद उसे फोर्स नहीं करूँगा। जिनो बोला, लेकिन अभी तक आपको होली पर्ल नहीं मिला, आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, इसके बगैर तो आप कुछ ही महीने जिंदा रह पाओगे। लेकिन ज़ुकाई कहता है कि चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन उसे यहाँ रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में पॉइजन मास्टर हेटोंग को अपने सामने जिंदा देखकर समझ गया कि ये सब कुछ जियान का प्लान था, लेकिन अब जियान ने उसके साथ हाथ मिला लिया। वो कहता है कि वैसे भी मैं पकड़ा गया हूँ, मेरे पास ज़ुकाई के कुछ सीक्रेट्स हैं और मुझे यकीन है कि तुम उसे जानने में इंटरेस्टेड होगे। वहाँ जिनो ज़ुकाई को समझा रहा था कि प्लीज ऐसा मत करे, आप राजकुमारी को बता क्यों नहीं देते कि होली पर्ल के बगैर आप मर जाएंगे। और वो कहता है कि अगर मैंने उसे बता दिया तो यकीनन वो रुकना चाहेगी और मैं उसे मजीद फोर्स नहीं करना चाहता। तुम प्लीज मुझे एक फेवर दे दो कि मेरे मरने के बाद तुम एल्डर से इस बात के लिए फाइट करना कि वो बीस्ट क्लैन का किंग किसी समझदार इंसान को ही चूज करे। ये बातें बाहर ही खड़ी मिली ने सुन ली थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि क्या उस होली पर्ल के बगैर ज़ुकाई मर जाएगा? उसने इस बार भी मुझसे झूठ बोला। तभी जिनो जब रूम से बाहर आता है तो मिली उससे पूछने लगी कि मुझे सच सच बताओ, क्या उस होली पर्ल के बगैर ज़ुकाई जिंदा नहीं रह पाएगा? जिनो बोला कि अब अगर आपने सारी बातें सुन ही ली तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, ये सच है, मगर राजकुमारी, इसके अलावा एक और भी सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजकुमार के लिए वो होली पर्ल बहुत जरूरी था, पर जब से आप उसकी लाइफ में आए हो उसको आपसे सच्चा प्यार हो चुका है। इवन के वो तो होली पर्ल के बारे में भूल ही चुके थे, वो तो मैं हूँ जो उसे बार बार होली पर्ल के बारे में याद दिलाता रहा। जो सुनकर मिली कहती है कि ज़ुकाई ने यहाँ पर मुझे बहुत सेफ रखा, अब शायद मेरा भी फर्ज बनता है कि उसकी जान बचा लूं। ये सुनकर वो फौरन से रूम में चली जाती है, जहाँ ज़ुकाई को सामने खड़ा देखकर वो फौरन से उसके पास जाकर उसे किस करने वाली थी। ज़ुकाई उसे खुद से दूर करते हुए बोला कि ये तुम क्या करने लगी हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ से वापस जाना चाहती हो। मिली कहने लगी कि क्या तुम्हें वो होली पर्ल नहीं चाहिए? सच्चे प्यार की किस मैं तुम्हें दे तो रही हूँ और ये तुम्हारे पास तुम्हारी जान बचाने का आखिरी चांस है। ज़ुकाई उससे सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या जियोंग या फिर ज़ुकाई के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह है? मिली ने बगैर सोचे समझे उसे नहीं का जवाब दे दिया और ज़ुकाई कहने लगा, फिर इस किस को करने का मतलब क्या है? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर रहम करके मेरी जान बचाओ, इससे बेहतर मेरे लिए मर जाना होगा। खैर, अब से तुम आजाद हो, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे होम टाउन वापस छोड़ आता हूँ। यहाँ जिनो शिहा के पास आया था उसे कहने के लिए कि प्लीज राजकुमारी को जाने से रोक लो, मगर तभी उससे शिहा की लिखी हुई एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि अगर राजकुमारी यहाँ पर नहीं होगी तो मेरा भी यहाँ दिल नहीं
नहीं लगेगा, इसलिए जब तक आप ये चिट्ठी पढ़ोगे तब तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी और हाँ, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।